यार इस टॉपिक पे ना बड़े दिन से मैंने बात करनी थी, वो मिस भी हो गया बिकॉज पाकिस्तान की क्रिकेट और कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। इसमें थोड़ी सी मैं आपको दे दूं, इस वीडियो में बात किसकी, इस वीडियो में बात होगी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका फर्स्ट टेस्ट सबको पता है रिजल्ट क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड टेस्ट मैच है कल से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे और चारित श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनकी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि उन्होंने उकसाया या जो भी किया, वो सारी स्टोरी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं चारित श्रीलंका की बात करता हूं। चारित श्रीलंका बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही बंदा है जिसने श्रीलंकन टीम को उकसाया कि आप वापस जाओ। मतलब ठीक है, कोई बम ब्लास्ट हो गया, लेकिन यार आपकी सिक्योरिटी पे तो हमने कभी कंप्रोमाइज किया ही नहीं है। जब भी कोई यहाँ पे मैच होता है, जब से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, तो हम तो प्लेयर्स की सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज ही नहीं करते। आपने देखा होगा पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट होस्ट हुआ, पाकिस्तान में एशिया कप भी हुआ। ठीक है, इंडिया के अलावा हर टीम आई, इंडिया का चलो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेल के गई। कभी किसी प्लेयर ने ये नहीं किया कि हम नहीं आएंगे ये वो। तो ये ही एक तो इंडिया का दबाव, जो आईपीएल खेलते हैं प्लेयर, इंडिया आपको पता है वो चाहता है कि पाकिस्तान को हर सूरत बदनाम किया जाए, लेकिन उनको नहीं पता था आगे जो बंदा हैंडल किया हुआ उस बंदे ने आपको एशिया कप में रुला दिया खून के आंसू, मोहसिन नकवी साहब ने। और अभी भी आपने बड़ी कोशिश की कि टूर कैंसिल हो, पाकिस्तान की इंसल्ट हो, आगे टूर आने वाले भी डिस्टर्ब हो, तो वो हुआ नहीं। ठीक है, बिकॉज हमारे अच्छे रिलेशन है श्रीलंका के साथ। आपके बहुत सारे यूट्यूबर इंडिया में बैठ के कह रहे हैं कि श्रीलंका के साथ तो जो हुआ था 2009 में, उनको तो कभी जाना क्यों ना जाना चाहिए भाई। एक दफा मिसहैप हुआ है, तब और जमाना था, अब और जमाना है। जब पूरी दुनिया आ सकती है, वो श्रीलंका जिन पर अटैक हुआ था वो आ सकती है, और आपके पास लेम एक्सक्यूजेज है, आप अगले को बदनाम करते हो। आपको अभी मैं ये जो वार हमारी 2025 में हुई है, जहां पे हमने 6-0 से आपको मार दी थी, 6-6 रेफाइल आपके गिराए थे, उस पे आपने कहा इनका तो पिंडी स्टेडियम भाई साहब तबाह हो गया है और ये हो गया, ये तो डर गए। और रात में फिर ब्लैकआउट हुआ था धर्मशाला में, वो मैच आपको दोबारा करवाना पड़ गया। ठीक है, वहां पे आपने लोगों को कैसे निकाला, वहां पे चेयर लीडर्स क्या कह रही थी, इट्स वेरी डेंजरस, एवरीवन इज स्केयर्ड। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं भाई, तब डर गए थे आप, डराया था ना। डर क्या होता है, हमने तो हफ्ते 3-4 दिन बाद हमारा उसी स्टेडियम में मैच हुआ जिसको आपने उड़ा दिया था, जिसपे आपने कब्जा कर लिया था, जहां वही इस्लामाबाद था जहां से आपने प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया था, आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया था, लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर लिया था। तो आपका तो फेक मीडिया है, हाइप अप करने के लिए चीजों को उठाता है। ठीक है, आपके यूट्यूबर्स मतलब दे टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, वाई आप तो बाइकआउट खेलते हो ना, तो हर एक अपडेट को आप, मतलब वो एक उनका यूट्यूबर है मोटा सा है, पता नहीं उसका क्या नाम है, जाहिल सा, वो क्या कहता है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में तो पूरी जिंदगी बाइकआउट करने के लिए तैयार हूं, मैं तो ये करूंगा, अपनी तरफ से महान इंडियन बनता है। उसकी औकात ये है कि हर एक अपडेट कवर करता है पाकिस्तान क्रिकेट की। वही इतने तुम यार पैट्रियट हो, इतने तुम अपने भारत माता जो कहते हो तुम लोग कि भारत माता ये, उसके लिए तो हम जान दे दें। इट्स ओके, आपकी कंट्री, आप प्यार करो, अगर प्यार करते हो तो फिर सच्चे दिल से करो, बाइकआउट करो। पाकिस्तान की अपडेट्स को क्यों कवर करते हो? आपके बड़े बड़े चैनल्स पाकिस्तान एक सीरीज जीतते उसको कवर करते हो, बल्कि लाइव आके मैचेस देख रहे होते हैं। कुछ कार्टून नेटवर्क्स हैं आपके, ठीक है, वो आके मैचेस देख रहे होते हैं। नहीं, हम तो, उनका क्या एक्सक्यूज, हम क्रिकेट को तो नहीं छोड़ सकते, ये वो बाइकआउट आप खेल रहे हो और क्रिकेट को आप कवर भी कर रहे हो, लाइव मैचेस कवर कर रहे हो, पाकिस्तान की एक एक चीज को कवर कर रहे हो। वाई बता दो ना भाई, आप किसी और कंट्री को ऐसे कवर नहीं करते, उनकी तो बस मेन पॉइंटर्स को कवर करते हो वर्ल्ड क्रिकेट के, पाकिस्तान की हर चीज को आपको कवर करना है। तो ये आपकी दूसरी साइड है। अब आ जाते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका को। 124 यार आप चेज नहीं कर सकते। आप हमें बातें करते थे, चलो हमने तो अपने घर में स्पिन ट्रैक बनाए, हम तो पहले भी हारे थे। स्पिन ट्रैक जब से हमने बनाना शुरू किया तो हमें सक्सेस ज्यादा मिली है। हम इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज जीते थे, वेस्ट इंडीज से 1 जरूर हारे, फंस गए मैच में। साउथ अफ्रीका को भी पहले मैच पे बुरी तरह हराया, दूसरे में हम हार गए, ऑफ कोर्स अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन हम तो फिर भी इतना रैंक टर्नर नहीं बनाते। हमारा तो मैच फिर भी 4-4 5-5 में दिन तक जाता है, आपका तो 2 दिन में खत्म हो गया। इतना रैंक टर्नर्स। गौतम गंभीर साहब, जब आपकी टीम में 7 लेफ्ट हैंडर और 8वें नंबर तक बैटिंग है, अक्सर पटेल तक बैटिंग है, तो आपसे तो 124 चेस नहीं हुआ। ठीक है,
कोलकाता का रैंक टर्नर बनाया, सोचा साउथ अफ्रीका को फंसा लेंगे। भाई वो साउथ अफ्रीका है, वो बहुत अच्छा खेल के गए हैं, हमें भी पता था, हमें भी यही लगता था कि ये वही साउथ अफ्रीका है जो स्पिन के अगेंस्ट वीक है, प्रोबेबली दी सीना कंट्री में सबसे वीक है स्पिन के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका को ही समझा जाता है। तो साउथ अफ्रीका ने सबको हैरान किया। आपको पाकिस्तान टूर से अंदाजा होना चाहिए था कि साइमन हार्मर ने, क्योंकि टूर पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें हेल्प आउट हुई, कमेंटेटर भी कह रहे थे कि जो पाकिस्तान का टूर था बहुत हेल्प आउट था, बिकॉज वहां पे भी टर्निंग ट्रैक्स थे, ठीक है। और जिस तरह से टेम्पा बाबूमा की आपने बेइज्जती की, उसको बोना बोना कहा जसप्रीत बुमराह साहब, बोने ने सबसे ज्यादा अच्छी इनिंग खेली, वही बोने ने 55 रन बनाया और आपको जलील किया आपके घर में, जो पहले आपको न्यूजीलैंड करके गई है। बस वेस्ट इंडीज जैसी बी टीम जो आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, उससे आप जीते हो, वो भी बैटिंग विकेट्स पे। मेन टीम आई, उन्होंने फिर आपको मार दिया। एक्चुअली तो ये लगातार चौथा टेस्ट मैच आप घर में हारे हो, वेस्ट इंडीज वाले को तो निकाल दो। वो जी शुभमन गिल की बातें सुन लो, मैं तो बस वही टॉस जीतना चाहता हूँ, जो WTC में हम आएंगे तो हम टॉस जीतेंगे, वो वाला। भाई पहले WTC पहुंच तो जाओ, बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। आपकी मीडिया भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप भी करते हो। मैं आपको जनरल बताऊं, गौतम गंभीर कोई इतने अच्छे कोच नहीं लगे मुझे, बनी बनाई उनको चीज मिली, सारी मेहनत। मैं पहले भी कहता हूं, राहुल द्रविड़ की ये जो टीम थी, सारी मेहनत उस बंदे ने की, और जब फल की बारी आई, वो एक वर्ल्ड कप उठाया, वो चले गए, और वो सारी मिलाई जो है ना, वो क्रीम जो है ना, वो गौतम साहब खा रहे हैं। उनको बनी बनाई टीम मिल गई है, और वो उसको अपने तरीके से ऑलराउंडर को एडजस्ट इन करने के लिए कभी किसी को बाहर करते हैं, कभी किसी को, सेटल्ड टीम ही नहीं है आपकी, ठीक है। आपने किसी को उस तरह से बैक ही नहीं किया। मैं बता रहा हूं, इतने अनश्योर टीम है ये बंदा। ये शायद यशस्वी जायसवाल को ना ड्रॉप कर दे इस सीरीज के बाद, मतलब इतना हाई क्लास प्लेयर है। एक सीरीज में नहीं चलेगा तो शायद वो कहे कि इसको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना, मैं किसी और को ओपन करवा देता हूं। तो मतलब जब आप इतने अनश्योर हो, यही तो बात है। ये पाकिस्तान इंडियन कोचेस की ये साइकी है कि जब ये सिस्टम में नहीं ना होते, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब सिस्टम में आते हैं ना, इनका नैरेटिव बिल्कुल चेंज होता है। तो इंडिया के लिए पैगाम है, उनके कैप्टन शुभमन गिल को भी नेक स्पैज्म है, तो वो शायद नहीं अवेलेबल सेकंड टेस्ट के लिए, होंगे या नहीं। ऋषभ पंत प्रोबेबली हिज सक्सेसर, ऋषभ पंत या जडेजा में से कोई एक कैप्टनसी करेगा, तो इंडिया के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मोमेंटम, क्रिकेट में ना हर चीज मोमेंटम से चलती है। ये ना हो आप सीरीज हारो तो आपके लिए बिस्ती का और मरने का मुकाम है, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना, मतलब ग्रेट विराट कोहली की कैप्टनसी में, उस बंदे ने, वो कहते हैं ना, एक पैराडाइज, एक वो फोर्ट भाई साहब बनाया था। टेस्ट क्रिकेट इंडिया में नहीं हार सकती, चाहे कोई जितनी मर्जी बड़ी टीम आ जाए, इंडिया नहीं हारती होती थी भाई। फिर जब विराट कोहली को आपने हटाया, मतलब देयर इज नो नीड टू रिमूव हिम एज टेस्ट कैप्टन, ठीक है। उसको बेचारे को ओडीआई में भी सैक किया आपने, ठीक। अब 2019 में कोई एक खड़ा नहीं हुआ, अगर हो जाता तो विराट कोहली वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होते। उसके साथ आपने ज्यादती की, अब देखो बे ऑफ हो रहा है ना, उसको आपने अब फोर्स किया जा रहा है उनको, पहले तो टेस्ट से निकाला, अब आप ओडीआई से भी चाह रहे हो। तो भाई जब आप ग्रेटर प्लेयर्स के साथ ऐसी चीजें करोगे ना, ऐसी हरकतें करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके हक में नहीं होंगे। तो अब आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस की कितने, आपके पास कोई एक्सपीरियंस बैटर नहीं है मिडल में, यही कमी है ऋषभ पंत के अलावा, ठीक है। करुण नायर को आपने डिफिकल्ट ओवर दिया, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया, तो ये सारी चीजें होंगी। ये आपके चेतेश्वर पुजारा भी कह रहे थे कि ये शेम है यार, मतलब चेतेश्वर पुजारा, ये लोग आउट ही नहीं होते थे, पनाहे मांगती थी जो भी सीना कंट्रीज का टूर करती थी, कि चेतेश्वर पुजारा, कोहली, ये 200 लगा रहे हैं, इंडिया 600 मार रहा है, और अगली टीम को 100 भी नहीं करने दे रहा। तो मतलब इतनी डोमिनेंट थी इंडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलराउंडर और रैंक टर्नर्स बना बना के तबाह कर दिए, ठीक है। वही सेम पिचेस बनाते हैं ना जो वेस्ट इंडीज के टूर में बनाई, बट नहीं, आप डरते हो, ठीक है। आपको बस जीत चाहिए, ठीक है। 123 रन विद स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग आप चेज नहीं कर पाए। खैर, कल भी एक स्टार्ट हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से मोमेंटम साउथ अफ्रीका के पास है, तो हाई चांसेस है कि शायद वो सीरीज जीत सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।